स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ओवम होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसी होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। कैसी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल्स होती है। और एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आईसीएमआर जो पेपर होता है उसके अंदर 2019 में पूछा गया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लार्जेस्ट सेल्स कौन से होते हैं। तो लार्जेस्ट जो सेल्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कौन सी होती है, आपकी ओवम होती है। बट उसने फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, आपकी नर्व सेल्स दिया हुआ था। तो नर्व सेल्स आपकी लार्जेस्ट सेल नहीं होती, कैसी होती है, आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट सेल्स है वो नर्व सेल्स है, और जो लार्जेस्ट जो सेल्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कौन सी होती है, आपकी ओवम होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर वो होती है आपकी स्पर्म सेल्स। तो तीन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो ओवम है वो कैसा होता है, आपका लार्जेस्ट सेल्स होती है। इसके अलावा इसके अगर हम शेप की बात करें तो जो ओवम है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी स्पेरिकल इन शेप होता है, ओवल इन शेप का होता है। इसके अलावा जो ओवम होता है वो कैसा होता है, आपका नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकता ड्यू टू लार्ज साइज। नॉन मोटाइल होता है, स्पेरिकल होता है, एज वेल एज कैसा होता है, आपका ओवल इन शेप का होता है। नेक्स्ट हम इसके साइज की अगर हम बात करें तो जो साइज है ओवम का वो वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स टू एनिमल्स जो ओवम का जो साइज है वो क्या करता है, वेरीज करता है, वेरीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या करता है, वेरीज करता है। और ये जो साइज है, किसी में लार्ज साइज का ओवम है, किसी में स्मॉल साइज का ओवम है, तो ये साइज ऑफ जो ओवम है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ योग। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी साइज ऑफ योग, कि उनके अंदर कितना साइज, यानी अमाउंट ऑफ योग पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि उनके अंदर अमाउंट कितनी है योग की। तो अमाउंट ऑफ योग क्या करता है, डिसाइड करता है कि ओवम का साइज क्या होगा। जैसे हम बात करें आपके 50 माइक्रोमीटर का जो आपका ओम होता है वो होता है आपके पोलीकाइटा क्लास के अंदर। पोलीकाइटा क्लास आपने पढ़ा होगा जब फाइलम एनिलिडा पढ़ा होगा। तो फाइलम एनिलिडा के अंदर जो पोलीकाइटा जो क्लास है उनके एनिमल्स का जो ओवम होता है उसका जो साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। वाइल अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो साइज होता है ओवम का वो कितना होता है, 100 माइक्रोमीटर्स होता है। इसके अलावा हम बात करें टूनिकेट्स की बात करें तो टूनिकेट्स के अंदर जो ओवम का जो साइज होता है वो कितना होता है, 150 माइक्रोमीटर्स होता है। इसके अलावा 150 माइक्रोमीटर से भी लार्जर क्या होते हैं, आपके ओवम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है आउटसाइड दी फीमेल होती है, दैट मींस उन्हें नरिशमेंट करने के लिए लार्ज अमाउंट में योग की अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो आपका एग्स होता है वो कैसा होता है, आपका लार्जर इन साइज का होता है। इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, लार्जर होता है। अब हम बात करें कि सबसे लार्जेस्ट ओवम किसमें होता है, तो सबसे लार्जेस्ट जो ओवम है वो किसको माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, ओस्ट्रिच एग क्या होता है, आपका लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट जो एग है वो कौन सा आपका कंसीडर किया जाता है, ओस्ट्रिच एग को। इसके अलावा डिस्कवर्ड जो लार्जेस्ट जो एग है वो आपका व्हेल का एग है। व्हेल जो एग है वो आपका लार्जेस्ट एग डिस्कवर किया गया है, बट जो कंसीडर किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, ओस्ट्रिच के एग को क्या किया जाता है, लार्जेस्ट ओवम कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो ओवम है वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट एनिमल्स के एग को क्या बताया गया है, आपका स्मॉलेस्ट ओवम बताया गया है। जैसे अगर हम हमिंग बर्ड्स की बात करें तो कुछ बुक में हमिंग बर्ड्स का जो एग है उसको क्या माना गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट एग है। उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, आपका 0.5 ग्राम क्या होता है, उसका वेट होता है। वाइल ओस्ट्रिच एग की बात करें तो ओस्ट्रिच एग का जो वेट होता है वो कितना होता है, आपका 1.5 केजी, आधा 1.5 किलो क्या होता है उसका वजन होता है, 1.5 केजी उसका वेट होता है। वाइल सबसे स्मॉलेस्ट जो एग है वो किसका होता है, हमिंग बर्ड का होता है, जिसका वेट होता है 0.5 ग्राम। बट कुछ बुक्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो एग है वो किसका माना गया है, माउस के एग को माना गया है। तो ये वेरीज करता है हमिंग बर्ड्स और माउस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें पोलैरिटी ऑफ एग की बात करें
पोलैरिटी की बात करें तो जो एग होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनेलीज का, जिसी को हम क्या बोल रहे हैं, एग पोलैरिटी बोल रहे हैं। तो एग के अंदर क्या होती है, पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग पोलैरिटी बोलते हैं। और इसी पोलैरिटी की वजह से एग के पास क्या होते हैं, कंटेन हैव एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। उसके अंदर क्या होता है, एनिमल एंड वेजिटल पोल प्रेजेंट होते हैं। तो एग पोलैरिटी के अंदर क्या होता है, उसके पास एक एनिमल पोल प्रेजेंट होता है एग के पास, और दूसरा क्या होता है उसके अंदर वेजिटल पोल प्रेजेंट होता है। तो एनिमल पोल वो साइड्स होती है जहां से क्या हो, पोलर बॉडी रिलीज हो, साइड वेयर पोलर बॉडी रिलीज, पोलर बॉडी रिलीज, जहां से पोलर बॉडी रिलीज होती है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। और अपोजिट टू एनिमल पोल क्या होता है आपका, वेजिटल पोल होता है। तो अपोजिट टू एनिमल पोल, एनिमल पोल के क्या होता है आपका, अपोजिट होता है वेजिटल पोल। इसके अलावा जो एनिमल जो पोल है वो क्या करता है, कंटेन रखता है न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वर्म का जो न्यूक्लियस है वो किस पोल के पास प्रेजेंट होता है, एनिमल पोल्स के पास प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, फीमेल पोरो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, फीमेल पोरो न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम वेजिटल पोल की बात करें तो वेजिटल जो पोल है वो कंटेन रखता है योग। क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, योग प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एनिमल पोल है इसमें न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। अदर जो ऑर्गेनेलीज है लाइक राइबोसोम्स है, वो सब ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके टुवर्ड्स दी एनिमल पोल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पोलैरिटी का हम स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ये एग है, तो एग में जहां से पोलर बॉडी रिलीज हो रही है उस पोल को हम क्या बोलेंगे, एनिमल पोल बोलेंगे। और उसके अपोजिट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। तो इन एनिमल पोल और वेजिटल पोल इसके मीडियम से क्या करती है, एक लाइन पास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम, प्राइमरी एग एक्सिस बोलते हैं। ए मीडियम लाइन दैट पास द एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग एक्सिस, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एनिमल वेजिटल एक्सिस। क्या बोलते हैं, एनिमल वेजिटल एक्सिस, या फिर इसको हम प्राइमरी एक्सिस के नाम से बोलते हैं, जो आपके एनिमल पोल को और वेजिटल पोल को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। तो आपका जो वेजिटल जो पोल होता है इसके इनसाइड क्या फिल होता है, क्या कंटेन रखता है, ये योग कंटेन रखता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, योग प्रेजेंट होता है। वाइल एनिमल पोल की बात करें तो एनिमल पोल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब ऑर्गेनेलीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टुवर्ड्स दी एनिमल पोल। तो जो एग होता है, ओवम होता है, उसके अंदर क्या होती है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनेलीज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग पोलैरिटी। दो पोल होते हैं इसके अंदर, एक होता है एनिमल पोल, सेकंड होता है वेजिटल पोल। जो एनिमल पोल जिस साइड से पोलर बॉडी रिलीज होते हैं उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। उसका जो अपोजिट जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। वेजिटल पोल क्या कंटेन रखता है, योग कंटेन रखता है। वाइल हम एनिमल पोल की बात करें तो एनिमल पोल के पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अदर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम्स की, ओवम की, उसके अंदर क्या होती है, 4 लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, 4 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी क्यूमुलस लेयर। बिलो दी क्यूमुलस लेयर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है। और कोरोना रेडिएटा के बिलो क्या प्रेजेंट होती है, आपकी जोना पेल्यूसिडा। और सबसे जो इनर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ओलेमा बोलते हैं। तो ओवम जो होता है वो कंटेन रखता है 4 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके अंदर। एक होती है आपकी क्यूमुलस लेयर, सेकंड होती है कोरोना रेडिएटा, थर्ड होती है आपकी
जोना पेलुसिडा, और फोर्थ होती है आपकी एग मेम्ब्रेन। एक मिनट मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। फोर लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस लेयर। सबसे जो आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस लेयर बोलते हैं। बिलो दी क्यूमुलस लेयर क्या प्रेजेंट होती है आपकी? कोरोना रेडिएटा। जो अब फैल रहा है बहुत ज्यादा कोरोना, तो कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है बिलो दी क्यूमुलस लेयर। तो ये जो दो लेयर होती है ये कैसी होती है आपकी? ओवेरियन इन नेचर की होती है। कैसी होती है? ओवेरियन इन नेचर मीन्स इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो एग फॉर्म नहीं करता, इनको क्या करती है? ओवरी की सेल्स फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई कभी कह रहे हैं ओवेरियन इन नेचर की होते हैं। तो फर्स्ट जो लेयर, सबसे आउटर जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं क्यूमुलस लेयर। बिलो दी क्यूमुलस लेयर क्या प्रेजेंट होती है आपकी? कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है। और ये दोनों जो लेयर्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपकी? ओवेरियन इन नेचर की होती है। इसके अलावा जो क्यूमुलस जो लेयर होती है इसके सरफेस पे क्या होते हैं? कुछ एडेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एडेशंस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो सभी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी क्यूमुलस लेयर की सेल्स के ऊपर? आपके एडेशंस मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका जो फंक्शंस होता है एडेशंस मॉलिक्यूल्स का वो क्या होता है? जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो ये सेकेंडरी oocyte फिम्बरी से अटैच होने में कौन हेल्प करते हैं? आपके एडेशन मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। एडेशन मॉलिक्यूल्स। तो क्यूमुलस लेयर की सभी सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं? एडेशंस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है आपका? अटैचमेंट। क्या प्रोवाइड करते हैं? अटैचमेंट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से फ्लोपियन डक्ट के अंदर जाता है। इसके अलावा जो आपकी क्यूमुलस लेयर है और आपकी जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर्स है ये आपस में क्या होती है? ज्वाइन होते हैं विद दी सीमेंटेड पार्टिकल्स। कुछ सीमेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं जिससे क्या होते हैं आपकी? ये अटैच होते हैं। और इस सीमेंटिकल जो पार्टिकल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। सैकेराइड्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स लाइक आपका हाइलोरेनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड से बनी होती है। और इसी हाइलोरेनिक एसिड को डिजोल्व करने में कौन हेल्प करता है? स्पर्म के हेड में क्या होता है आपका? हाइलोरोनिक आपका एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। हाइलोरेनेज प्रेजेंट होता है जो इस हाइलोरेनिक एसिड को क्या करेगा? डिजोल्व करेगा ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म एंट्री करेगा वोम के अंदर तो इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड पे हाइलोरेनिक एसिड को आपके स्पर्म का जो हेड है वो क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। तो आपकी जो क्यूमुलस लेयर है, कोरोना रेडिएटा है, ये आपस में आपकी ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिकल पार्टिकल्स लाइक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलोरेनिक एसिड। बिलो दी कोरोना रेडिएटा नेक्स्ट जो आपकी लेयर्स प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी जोना पेल्यूसिडा। तो थर्ड जो लेयर है वो कौन सी आपकी? जोना पेल्यूसिडा। बिलो दी कोरोना रेडिएटा ये जो लेयर्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं? जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। यही जो मेम्ब्रेन है जोना पेल्यूसिडा आपके इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, इनको हम किस नाम से जानते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सेम जो मेम्ब्रेन है इन इन्वर्टिब्रेट्स उसको हम किस नाम से जानते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये जो जोना पेल्यूसिडा है इसका फंक्शन क्या होता है? ये कैसे होते हैं आपकी? स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के अंदर क्या होता है? डिफरेंट जोना प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि ये एक स्पेसिफिक स्पीसीज का क्या है? आपका एग है। स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। इसी वजह से इसके स्पेसिफिक होने के कारण अदर स्पीसीज का जो स्पर्म है वो इसको क्या नहीं कर पाता? डिजोल्व नहीं कर पाता, एंटर नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं कि जो जोना पेल्यूसिडा है वो कैसे होती है आपकी? आपकी स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। यही जो मेम्ब्रेन है इन्वर्टिब्रेट्स में इसको हम किस नाम से जानते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बिलो दी जोना पेल्यूसिडा फोर्थ जो लेयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा
मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊलेमा के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऊलेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट प्रेजेंट बिलो दी जोना पेलुसिडा। इसके अलावा जोना पेलुसिडा और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उलेमा है, इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस बोलते हैं। The space present between zona pellucida and plasma membrane is called pre-vitelline space। तो अभी तक हमने देखा है कि 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे जो आउटर जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलस लेयर बोल रहे हैं। बिलो दी क्यूमुलस लेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी कोरोना रेडिएटा होते हैं। और ये दोनों जो लेयर है ये कैसे होते हैं, आपकी ओवेरियन इन नेचर्स के होती है। दोनों जो लेयर है आपस में ज्वाइन होते हैं सीमेंटेड पार्टिकल्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड हाइलोरेनिक एसिड से अटैच होते हैं। इसके अलावा क्यूमुलस जो लेयर है इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अडेशंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शंस क्या होता है, अटैचमेंट। थर्ड जो लेयर होती है बिलो दी कोरोना रेडिएटर उसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये कैसे होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। इनवर्टिब्रेट्स में इसी मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बिलो दी जोना पेलुसिडा क्या प्रेजेंट होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम ऊलेमा के नाम से जानता है। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री विटेलाइन स्पेस। बिलो दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका थिक आपका क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो बिलो दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका ओ प्लाज्म होता है ये डिवाइडेड होता है 2 प्लाज्म के अंदर। एक होता है आपका एक्सोप्लाज्म, एक होता है आपका एंडोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, और एंडोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है, आपका थिन होता है। तो आउटर जो प्लाज्म है पेरिफेरी पे जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो बिल्कुल पेरिफेरी पे जो ओ प्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, थिक बोलते हैं। और कैसा होता है आपका, थिक होता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म कैसा होता है, थिक होता है। वाइल एंडोप्लाज्म की बात करें तो जो एंडोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, आपका थिन होता है। तो जो ओप्लाज्म है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, थिन एंडोप्लाज्म एंड थिक एक्सोप्लाज्म। तो जो ओप्लाज्म है जैसे साइटोप्लाज्म हो एग, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ओप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और ये जो ओप्लाज्म है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पेरिफेरी पे क्या होता है, आपका थिक एक्सोप्लाज्म होता है, और इनसाइड बिल्कुल मिडिल में क्या होता है, आपका थिन एंडोप्लाज्म होता है। जो आपका एक्सोप्लाज्म होता है ये कंटेन रखता है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या कंटेन रखता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स कंटेन रखता है। वाइल एंडोप्लाज्म की बात करें तो एंडोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका mRNA प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्म क्या कंटेन रखता है, mRNA कंटेन रखता है। वाइल एक्सोप्लाज्म जो है वो क्या कंटेन रखता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रखता है। जो जब कोर्टिकल जो रिएक्शंस होगी जो प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, वो कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपके क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसके अलावा ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, आपका ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो कहां पे प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। बट ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। 2 मिनट बचे हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम था तो एक डायग्राम है वो आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ये जो लेयर जो बनाई है ये आप पूरी कंप्लीट लेयर बनाना। तो 4 लेयर प्रेजेंट होती है एग के अंदर। आउटर जो लेयर होती है क्यूमुलस लेयर होती है, उसके इनर कोरोना रेडिएटा। बिलो दी कोरोना रेडिएटा क्या होती है, आपकी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है। और सबसे इनर जो लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऊलेमा के नाम से जानते हैं। इतना हम डिवाइड कर चुके। इसके अलावा जो साइटो जो प्लाज्म होता है, वो प्लाज्म जो होता है ओवम का, वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट के अंदर। इनर जो मिडल जो होता है उसको हम बोलते हैं थिन एंडोप्लाज्म बोलते हैं। पेरिफेरी पे जो प्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थिक एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और जो एक्सोप्लाज्म है वो क्या कंटेन रखता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। वाइल एंडो जो प्लाज्म होता है वो क्या कंटेन रखता है, हाई अमाउंट ऑफ mRNA कंटेन रखता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है ओवम का वो कैसा होता है, आपका
ई सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जैसे गोल्जी बॉडी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है जाइगोट के अंदर, वो ओनली कैसे होता है, आपका मैटरनल इन नेचर होता है, ओवम का ही क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अदर जो ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और अदर ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दी ooप्लाज्म। वो आपके थिन एंडोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो